मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.2 चैप्टर है और क्वेश्चन जो होगा अभी सेकंड से होगा। ठीक है, तो किताब निकाल लीजिए और क्वेश्चन देखिए। उसमें मैं सुनाता हूं आपको क्वेश्चन पढ़ के हिंदी में ही। आप लोगों के पास इंग्लिश में तो इंग्लिश में देखिए, अदरवाइज हिंदी में देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड से स्टार्ट होगा। कहा क्या इसमें कि जॉन और जीवंती दो आदमी हैं, एक लड़का होगा तो लड़की होगी। दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे। कंचे मतलब कि जो गोली खेलते हो ना आप लोग ऐसे करके, ये वाला करके ऐसे कंचे बचपन में खेला करते थे, वो वाला आपका कंचे है। ठीक है, तो 45 कंचे हैं। तो ये मान लेते हैं कि 45 कंचे जो आपके पास है, मैं लिख दूँ यहाँ पर, दिख रहा होगा 45 कंचे। ठीक है, तो ये कंचे जो दो आदमी के पास है, एक तो आपका जॉन के पास है, ठीक है, और एक आपका जीवंती के पास है। तो ऐसा मान लेते हैं कि अगर जॉन के पास अगर x है, यहाँ पर लिखते हैं माना कि अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितना होगा, 45 में से x कंचे हो जाएंगे, है कि नहीं। जॉन के पास अगर x है तो जीवंती के पास कितना होगा, 45 में से x घटा लीजिए आप, क्योंकि कुल कंचे 45 है। अब क्या कहा है कि दोनों के 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों क्या है कि 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद, तो अगर जॉन 5 कंचे खो देगा तो जॉन के पास कितना होगा, x में से 5 घट जाएगा, है कि नहीं। और इसके पास 45 माइनस x कंचे था और 5 ये भी खो गया, तो इसके पास इतने कंचे बचे। तो एक्चुअली में बचा कितना, तो इसके पास कहोगे आप कि x माइनस 5 बचा और इसके पास कितना बचा, ये आपका 45 में से 5 घटेगा 40 और 40 में से x घटेगा 40 माइनस x कंचा बचा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब क्या रखा है कि अगर 5-5 कंचे खो देता है तो दोनों का जो गुणनफल है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जॉन एंड जीवंती के पास कंचे जितने हैं वह क्या है, उसका गुणनफल 124 दे रखा है। ठीक है, तो दोनों का गुणनफल कर दिए और लिख देते हैं प्रश्नानुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 124 दे रखे हैं। बस 124 आप प्लेस कर दो, 124। ठीक है, और कैलकुलेशन करना स्टार्ट कीजिए। कैलकुलेट कीजिएगा तो पता चलेगा क्या कि x के साथ इसको गुना करोगे फर्स्ट टाइम तो 40x, x के साथ फिर से तो माइनस का x स्क्वायर, 5 गया इसके पास तो माइनस का 200, और ये गया इसके पास तो माइनस माइनस प्लस का 5x। ये वाला पार्ट को भी इधर लिया तो माइनस का 124 भी चला गया इधर, इक्वल टू 0। सबको एक तरफ कर दिए आप। ठीक है, अब कैलकुलेट करो ज़रा कि x स्क्वायर पहले बचा हुआ है आपका, तो माइनस का x स्क्वायर 40 और ये आपका 45, यानी कि कुल मिला के हो जाएगा 45x प्लस का, ये दोनों में से अब जुटेगा तो कितना होगा 324 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस का 45x एंड ये हो जाएगा आपका प्लस का 324 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी माइनस 0 के पास जाएगा, ख़त्म हो जाएगा माइनस, तो फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास कि x स्क्वायर माइनस का 45x एंड प्लस का 324 बराबर 0, यही आएगा ना। अब आपको क्या करना है, फैक्टर तोड़ना मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था। फैक्टर तोड़ने के लिए बताया था मैंने कि x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद बीच वाले पार्ट को लाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका 324 काफ़ी बड़ा है, इतना टेबल आपको भी याद नहीं होगा, तो क्या करते हैं इसको मैं टेक्निक बता देता हूँ। करना क्या है मैं यहाँ लिख दूँ समझाने के लिए, आप शॉर्ट में कर लेना साइड में। 324 का क्या करना है, आपको फैक्टर तोड़ लेना है। पहली बार 2 से लगेगा, ये आपका 16 दूनी 32, 2 गया, फिर से 2 से लगाओगे ये आपका 8 81 आएगा। अब 3 से लगेगा 27, फिर से 3 से लगेगा कितना होगा 9, और फाइनली 3 और 3 लग जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 2 2 3 3 3 3 आ गया। अब सबको मल्टीप्लाई करना 2 पार्ट में बांट के, और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए आपको 45 आना चाहिए। देखो ट्राई करो, आप देखोगे तो 3 3 9 3 27, 27 आपका इधर हो गया, और 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 27 आपका ये रहा और 12 उधर कर दो, तो 27 बार तो काम नहीं बनेगा ना आपका। 2 दूनी का 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 में 9 जोड़े काम बन जाएगा ना आपका। हाँ, ये बन सकता है आपका। क्या करो, आप इन चारों को एक साथ ले लो। ठीक है, इन चारों को आप एक साथ ले लो और इन दोनों को आप एक साथ ले लो। तो 2 दूनी 4 3 12, 12 3 कितना 36, तो 36x, और यहाँ पे 3 3 9x। देखो तो दोनों को जोड़ के 36 और 9 आपका आ जाएगा ना वापिस 45 आ जाएगा। माइनस माइनस साइन लगा दीजिए ताकि आपको जोड़ने पर 45 और गुना करने पर पॉजिटिव का 324 आ जाए। प्लस में 324 का रहने दीजिए इधर, इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपका x स्क्वायर का x स्क्वायर।
कॉमन निकाल लीजिए इसमें से, x माइनस 36 कॉमन निकल जाएगा आपका, यहाँ पे -9 बचेगा, यहाँ भी x माइनस 36 ही कॉमन निकलेगा, बराबर में 0। अब x माइनस 36 को फाइनली पूरी तरह से कॉमन निकाल लीजिए और यहाँ पे आपका x माइनस 9 बचेगा, बराबर में 0। एक बारी आपको क्या करना है, इसको बराबर रखोगे तो x का मान 36 आ जाएगा, और एक बारी इसको बराबर रखोगे 0 के तो x बराबर 9 आ जाएगा, है कि नहीं। तो आप देखोगे तो x बराबर 36 और 9 आया, तो यानी कि 36 और 9 दोनों ही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है कि अगर यहाँ पर आपने 36 रखा, अगर यहाँ पे जब आपने 36 रखा तो 36 इसका आएगा जॉन के पास, तो इसमें से 36 घटाओगे तो 9 किसके पास होगा, जीवंती के पास। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 9 रखा तो जॉन के पास 9 हो जाएगा और जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 36। तो आप दोनों लिख सकते हो, जॉन और जीवंती के पास, लेकिन मेरे ख्याल से आंसर आपका यही रहेगा। आप 36 कर देना जॉन के पास और जीवंती के पास 9, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है तो दोनों ही आंसर आएगा। बस उलटफेर हो जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन है नहीं कि जॉन के पास कितना है, जीवंती के पास कितना है, ऐसा कभी पूछा है नहीं, पूछेगा आपसे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इसको मिटा दूँ। आगे क्वेश्चन पढ़िए, नोट डाउन कीजिए और उसके बाद का सॉल्यूशन देखिए। इसका भी मैं शॉर्ट वीडियो बता दूंगा कि इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं और उसका कैसे सॉल्यूशन करोगे बहुत फास्ट, ठीक है। तो कल से मिलेगा इसका शॉर्ट वीडियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या है, ये 2 नंबर का सेकंड है, इसमें 2 सब क्वेश्चन दे रखे हैं, ये 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 2 का सब क्वेश्चन है। अब एक कुटीर उद्योग है, ठीक है, और उस कोई बिजनेस है अपना, कोई कंपनी खोल रखा है, और एक दिन में क्या करते हैं, कुछ खिलौने को बनाता है, ठीक है, कुछ खिलौने को क्या करता है, निर्मित करता है, और प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो रुपये में दे रखा है 55 रुपया, ठीक है। यानी इसको ऐसे समझ सकते हो, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने के बाद प्राप्त होता है, 55 रुपया नहीं है, यानी 55 में से घटाने के बाद ऐसा कुछ उसको मिलता है। तो आप क्या करो, सबसे पहले ये मान लो कि माना खिलौनों की संख्या जो होगी वो आपका x खिलौना है, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कि जितना खिलौना जो बना वो हमने आज के डेट में x खिलौना को बना दिया, ठीक है। अब क्या कहा है उसके बाद कि खिलौने का जो मूल्य है ना वो 55 में से एक दिन में जितना भी खिलौना बनाया गया उसको घटाने के बाद आपको प्राप्त होता है। तो मानते हैं यहाँ पर खिलौनों का जो मूल्य है, खिलौने का मूल्य यानी जो वो क्या है कि 55 में से घटाया जाता है। और किसको घटाया जाता है, तो एक दिन में जितना खिलौना बनाया हो ना उसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, वही आज का मूल्य होगा, ठीक है। तो आपने कितना बनाया था x, तो x को घटा दोगे तो ये आपका एक खिलौने का मूल्य आ जाएगा, इसलिए इसमें लास्ट में क्या किया, रुपया लगा दिया। अब आखिरकार ये कहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत जो है 750 रुपया होता है। तो आपको क्या करना है कि खिलौनों की संख्या बताना है। अब देखिए, निर्माण लागत का मतलब क्या होता है कि टोटल कॉस्ट, मान लीजिए कि आज आपने 4 खिलौने बनाए, ठीक है, और 4 खिलौने का दाम हो गया, मान लीजिए कि 4 खिलौने आज बनाया और प्रत्येक खिलौने का दाम 5 रुपया। तो आपका क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि एक का 5, फिर दूसरे का 5, तीसरे का 5, चौथे का 5, इससे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इसी प्रकार अगर कुल लागत की बात पूछी गई आपसे तो आप लिख सकते हो कि कुल लागत कितना हो जाएगा बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो x खिलौना बनाया गया और प्रत्येक खिलौना का दाम कितना है, इतना। तो जितना भी खिलौना बना होगा उसके हिसाब से इसमें गुना कर दोगे, इतना आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा क्या कि इसके अकॉर्डिंग यानी जो दे रखा है उसका वैल्यू दे रखा है आपको 350 दे रखा है ना, देखो जरा, सॉरी 750 दे रखा है। यानी कि इन दोनों का गुणनफल जो होगा ये आपको दे रखा है 750, ठीक है, मिल गया आपको। बस सॉल्व करो, निकालो आंसर, गुना करोगे कितना आएगा, 55x माइनस में x स्क्वायर इक्वल टू 750। सबको एक तरफ कर लीजिए, इधर जाएगा x स्क्वायर माइनस का 55x और प्लस में 750 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका फिर से फैक्टर तोड़ना पड़ेगा, तो क्या करो आप 750 का ऐसे फैक्टर तोड़ लो पहले, ठीक है। तोड़िएगा तो कितना होगा, आप ऐसे भी तोड़ सकते साइड में, चलो ठीक है मैं ऐसे तोड़ देता हूँ, इतना लिखने का मेरा भी मन नहीं कर रहा है आपका, ठीक है। तो 750 को लिखोगे तो मेरे साथ सीखिए,
अगर एक जीरो है तो इसके लिए मतलब 10 होता है, और 10 को क्या कर सकते हो, 2 गुने 5 लिख सकते हो। जीरो खत्म, अब बचा कितना, 75। 75 को तोड़ोगे कितना आएगा, ये आपका आएगा 25 थी 75, और 25 को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 5 गुने 5 एंड 75 के लिए 3, तो ये मिल के आपका 75 हो जाएगा, और ये दोनों मिल के 10 हो जाएगा, तो कुल मिला के आपका आ जाएगा 750। क्लियर। अब देखिए आपको लाना कितना है, 55। 55 कैसे आएगा, सोचो आप, सोचो ज़रा, सोचो जल्दी सोचो। तो मैं ऐसे कर दूँ यहाँ पे कि आपका 25 और ये 2 और ये 3 मिल जाएगा, 2 5 3, तो 5 थी 15 दूना 30, और 30 और 25 55 होता है आपका। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 30x माइनस का 25x, ये दोनों मिल जाएगा, तो 25 थी 75, जीरो चिपक जाएगा 750, और प्लस का 750 आपका इधर रहेगा बराबर में 0, और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, x कॉमन निकालो आप, x माइनस का 30 एंड माइनस का 25 यहाँ पे से कॉमन निकालो, तो फिर से x माइनस का 30 ही बचेगा बराबर में 0। एक बारी क्या करो कि x माइनस 30 बराबर 0 रख लो, और एक बारी क्या करो कि x माइनस 25 बराबर को 0 रख लो। ठीक है, कॉमन निकालने के बाद यही आएगा आपका, तो x का मान कितना हो गया 30 एंड x का मान कितना हो गया 25। ठीक है, तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछ रखा है आपसे, पढ़ो जरा, क्या पूछा क्वेश्चन में, खिलौनों की संख्या प्राप्त करनी है आपको, तो दोनों का दोनों आंसर हो सकता है। क्लियर, कि दोनों का दोनों पॉजिटिव ही आया, तो दोनों का दोनों आंसर टिक कर लो, कि या तो 30 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है, दोनों जब कैलकुलेट होगा। तो जैसे यहाँ पे आप अगर आपने 30 रखा, मान लीजिए पहला जो ऑप्शन आया है उसे आपने 30 रखा है यहाँ पे, तो 55 में से 30 घटाया कितना होगा, 25 होगा। यानी जिस दिन 30 खिलौना बना होगा उस दिन रेट का रहा होगा, तो 55 में से घटाएंगे तो उस दिन का रेट होगा प्रत्येक खिलौने का 25 रुपया। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करो तब भी आपको 750 ही आएगा। लेकिन हो सकता है कि उस दिन आपने कितना बनाया, 25 खिलौना ही बनाया, तो जब 25 खिलौना बनाए होगे तो उस दिन क्या किया होगा, आपने रेट को बढ़ा दिया होगा, क्योंकि 55 में से 25 घटाओगे तो प्रत्येक दिन का कितना आ जाएगा, 30 रुपया आ जाएगा। कितना आ गया, ये 30 रुपया आ गया आपका उस दिन का। ठीक है, तो उस दिन आपको कितना मिला होगा, 30 रुपये मिला होगा प्रत्येक खिलौने का था। तो इस तरह से समझ सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे मिटा देता हूँ। अब 3 नंबर क्वेश्चन निकालिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल क्या हो, 182 हो। दो संख्याएं निकालनी है आपको। पहले क्या बोला कि जिसका योग 27 हो। ठीक है, तो सम ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं का जो योग होगा वो क्या दे रखा है, 27। तो मैं यहाँ पे 27 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और दो संख्या की बात कही गई है, तो आप इसमें प्रथम संख्या और सेकंड संख्या से मान सकते हो। यानी कि प्रथम यानी कि फर्स्ट नंबर, और दूसरा यानी कि सेकंड नंबर। अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, 27 माइनस x होगा, है कि नहीं। दोनों को जोड़ेगा अभी भी 27 ही आएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जोड़ने पर 27 हो और गुणनफल करने पर 182। तो प्रश्नानुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते चलना आप लोग भी। तो यहाँ पर आप करोगे तो x एक जगह और 27 माइनस x एक जगह, इन दोनों का गुना करते हो तो 182 आता है। कितना आता है, 182। 182 कर दो यहाँ पे, बस दोनों का गुणनफल निकालो। ये दोनों को गुना करोगे कितना हो जाएगा, 27x, और यहाँ पे गुना करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। सबको एक तरफ ले लो, ले चलो उधर ही। तो एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 27x एंड ये आपका प्लस का 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 182 को दो भागों में तोड़ो ताकि आपको 27 आ जाए। तो उसके लिए फिर से यही नियम, अगर टेबल याद है तो ठीक है, नहीं तो ये करते रहना आप लोग। तो 2 से लगेगा 9 1 ये 63 91 आ जाएगा। ठीक है, तो देखोगे तो कितना आ गया, 13 आ गया, 7 आ गया और 2 आ गया। तो 7 दूनी का 14 एक जगह ले लो, और 14 में 13 से गुना करोगे तो आपका जो आपका 182 हो तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ 14 और 13 27 भी होता है। तो दोनों को पहले क्या लगाओगे, माइनस का सिंबल लगा लो। तो 14x माइनस में 13x प्लस में 182 इस तरफ, और इस तरफ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। x को कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 14 माइनस में 13, फिर से x माइनस 14 ही कॉमन आएगा यहाँ पे, बराबर में 0। ठीक है, अब
दोनों को बारी बारी से कॉमन निकाल सकते हो, इतना तो प्रैक्टिस आप लोगों को हो चुका होगा। तो डेट मीन्स x का मान कितना आएगा, x का मान एक बार 14 आएगा, तो x का मान एक बार कितना आएगा, 13 आएगा। यानी कि जब आपने यहाँ पे 13 रखा होगा पहली संख्या, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, ऑटोमेटिक 27 में 13 घटाओगे तो 14 आ जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 14 रखा, दूसरी संख्या क्या होगी, 27 में से 14 घटाने पर 13 आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहीं पे दे देना कि प्रथम संख्या 14 और द्वितीय संख्या 13, ऐसे लिख के निकल लोगे आप। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों रिपीट हो जाता है आपस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ गए ये क्वेश्चन कौन सा था, 3 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहा है फिर से क्या 4 नंबर क्वेश्चन में कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी कि 2 कंटिन्यूअस पॉजिटिव इंटीजर नंबर है जिनके वर्गों का योग यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स इज 182, ऐसा दे रखा है आपको। अब देखिए, अगर आप मान लीजिए, माना कि पहली जो है आपकी पहली संख्या को अगर आपने x माना, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इस बारी दूसरी संख्या हो जाएगी आपका ऑटोमेटिक x+1, क्योंकि 2 कंटिन्यूअस नंबर का मतलब होता है कि जस्ट कोई संख्या के जस्ट अगला वाला, तो उसमें अगला वाले के लिए क्या करोगे, सिर्फ एक ही जोड़ोगे ना, तो एक आपने जोड़ दिया। अब प्रश्न के अनुसार जो दे रखा है, यानी कि प्रश्नानुसार, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार इन दोनों का स्क्वायर, तो पहली संख्या का भी स्क्वायर और दूसरी संख्या का भी स्क्वायर, यानी कि दोनों का वर्गों का योग क्या है, 182 दे रखा है ना, 182, जिनके वर्गों का योग 182 है, यानी कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 182 है। ठीक है, अब बस इसी को सॉल्व करना है आपको। तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये वाला पार्ट कहाँ पे जाएगा, आप जानते होंगे कि a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है आपका a² + b² और प्लस में 2ab होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a के लिए क्या हो जाएगा, a के लिए x हो जाएगा एंड b के लिए 1 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे a² है वहाँ पे आप x² प्लस में 2 × a × b और प्लस में b² यानी कि 1 का स्क्वायर करके छोड़ दो। अब बराबर में इधर 182 का 182। अब बस कैलकुलेट करो, x² और x² मिलके कितना हो जाएगा, 2x² प्लस ये आपका 2x और लास्ट में क्या बचा है 1, और उधर का इधर ले आते हैं 182, तो इधर कितना आएगा 181 इक्वल टू, सॉरी 182 आएगा, घटाने के बाद आएगा 181। ठीक है, इतना तक कंप्लीट हो चुका है आपका। एक सेकंड, क्वेश्चन में थोड़ा हेरफेर है कि क्वेश्चन में 182 नहीं दे रखा है, 365 दे रखा है, मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ रखा है। सॉरी, मैंने क्वेश्चन को 3rd नंबर क्वेश्चन में पढ़ लिया। यहाँ पे आपको 365 दे रखा है, क्वेश्चन ही मुझे मिला गलत प्रिंटेड, 365 दे रखा है, तो यहाँ भी क्या होगा 365 कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन का फॉल्ट है, मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ रखा है या इसमें दे रखा होगा गलत। तो क्या करेंगे यहाँ पे फाइनली 2x² 2x और ये जो आपका घट के आएगा माइनस का 364 बराबर में 0। अब आप इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो x² प्लस में ये आपका हो जाएगा x, माइनस में जब 2 कॉमन निकालोगे तो 18 और 2 182 आ गया। ठीक है, बराबर 0। कैलकुलेट करो जिसको, तो x² प्लस में x माइनस का 182 इक्वल टू 0। अभी अभी आपने 182 को तोड़ा है ना 2 बाटों में, आपने अभी भी तोड़ा है, कितना तोड़े हुआ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अभी अभी आपने तोड़ा 13 और 14 में तोड़ा था, देख लो पर करके 182 का करो कितना आएगा, ये 2 से जाएगा 9 और आपका 1, अब 7 से जाएगा और 13 आएगा, तो एक जगह आपका 14 हो जाएगा और एक जगह क्या हो जाएगा 13। तो 14 में से 13 घटाओगे 1 आएगा, और 1 का मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको 1 ही रहना है, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो बस यहाँ पे लिख लो कि x² प्लस में 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। x को कॉमन निकालोगे इतना आएगा, यहाँ पर 13 को कॉमन निकालो, ये आपका फिर से 14 ही बचेगा इक्वल टू 0। एक बारी क्या करो कि
x प्लस 14 को एक तरफ कर लो और यहाँ पे 13 को एक तरफ कर लो, तो x बराबर माइनस का 14 आ जाएगा एक बार और एक बार 13 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका माइनस वाला नंबर नहीं लेना है, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में भी बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर लेना है, यानी कि प्लस वाला लेना है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब धनात्मक, तो ये तो आपको होगा नहीं, क्योंकि यही होगा आपका पॉजिटिव वाला, ये तो आपका निगेटिव आ गया, तो आप इसे ले लो। ये आपका मान्य होगा यानी कि वैलिड है, और ये आपका अमान्य होगा यानी कि इनवैलिड है, इनवैलिड। ठीक है, तो जब देखो, जब पहली संख्या के लिए अगर आपने यहाँ पर 13 रखा, तो दूसरी संख्या के लिए क्या हो जाएगा, 13 प्लस 1 तो 14, तो ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा 14। क्लियर है? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, राइट एंगल ट्रायंगल से बेस्ड कुछ क्वेश्चन होगा दे रखा। ठीक है, तो उसे पढ़िए। क्वेश्चन दे रखा है, मैं पढ़ के सुना दूं एक बार आपको। कहाँ गया क्वेश्चन कि एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसकी जो ऊंचाई है इसके आधार से क्या है, 7 कम है। तो उसको पहले समझ लो कि एक मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ ऐसे, ए बी एंड सी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया आपका। यहाँ पे ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि अगर एंगल मानोगे यहाँ पे, ये आपका बेस एंड ये आपका हाइपोटेनस। ठीक है, इतना बात समझ गए। अब क्वेश्चन में ये कह रखा है कि ऊंचाई जो है इसके आधार से क्या है, 7 कम है, जिसका हाइट है इसके आधार से क्या है, 7 कम है। तो आप मान लो कि यहाँ पर अगर ये x है, तो ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस में 7 हो जाएगा। ठीक है, यदि कर्ण जो है 13 है, और कर्ण क्या दे रखा है, यानी कि जो आपका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस को हिंदी में बोला जाता है कर्ण। ठीक है, वो 13 दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाओं को आपको बताना है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो आप इसको जो भी गिवन है उसे आप लिख लो कि दिया गया है क्वेश्चन में क्या क्या, यानी गिवन डैट, इंग्लिश वाले लिख लेंगे गिवन डैट दिया गया है। तो ऊंचाई यानी कि हाइट दे रखा है आपको, ऊंचाई यानी कि मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ हाइट, और इसका माना हुआ पार्ट है, माना यहाँ पे कि ऊंचाई आपका हो जाएगा कितना, x माइनस में 7। क्यों? क्योंकि आपका जो आधार है, आधार यानी कि बेस, आधार से क्या है, 7 कम है, तो बेस ये आपका 7 कम है तो 7 सॉरी x होगा, और इससे क्या है, 7 कम है ऊंचाई। क्लियर है इतना? हाइपोटेनस जो है आपका यानी कि कर्ण, कर्ण को मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ यहाँ पे h, ये आपका 13 गिवन ही है, 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपको बस करना क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है, अगर ट्रिपलेट याद है तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट के हिसाब से आपको तुरंत मिल जाएगा कितना, 12-5 का हो जाएगा ना, 5 12 13 होता है ट्रिपलेट में। तो यहाँ पर करते हैं हम लोग, क्योंकि आपको तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डिटेल से करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, इंग्लिश वाला बच्चे लिख लेंगे इसको पाइथागोरस थ्योरम। प्रमेय का क्या होता है, थ्योरम, पाइथागोरस का पाइथागोरस ही। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर यानी जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, तो बेस के स्क्वायर और प्लस में हाइट के स्क्वायर के बराबर होता है ये पार्ट आपका। ठीक है, तो सबका वैल्यू चिपका दो यहाँ पे। हाइट का मतलब कितना, 13 का स्क्वायर, और बेस का मतलब कितना, x का स्क्वायर, एंड एक और सॉरी ये आपका परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर ये आपका लंब होता है, लेकिन मैंने ऊंचाई लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका x माइनस में 7 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब x माइनस 7 का होल स्क्वायर का मतलब ये होता है आपका यहाँ पे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पे चिपकाना होगा आपको। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab होता है। तो a के लिए आपको x है और b के लिए क्या है, 7 है, बस बैठा लो ऐसे ही। और 13 का स्क्वायर तो आपको पता होगा कि 169 होता है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इंटू a का मतलब x इंटू b का मतलब फिर से 7 और प्लस में b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 169, ये कुल मिला के हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस में 7 दूना का 14x और प्लस में 49। ठीक है, क्या करते हैं कि इस वाले पार्ट को उधर ले चलते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस में 14x, और ये जब पार्ट उधर जाएगा तो 49 वाला पार्ट पहले से ही पड़ा हुआ है आपका, और ये पार्ट हो जाएगा घट जाएगा 169 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस में 14x, और ये घटने के बाद कितना होगा, 120 इक्वल टू 0। ठीक है, कितना आ गया, 120 इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन निकाल सकते हो तो निकाल लो, अगर 2 कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर, देखते चलो यहाँ से, अगर 2 कॉमन निकाल लिए तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 14 था तो बचा कितना 7,
तो 7x, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 कॉमन निकालिए तो 60 बचा। कितना बचा, 60 माइनस का 60 बराबर में 0। ठीक है, इधर घटा लीजिए आप उधर, तो x² प्लस में 7x माइनस में 60 इक्वल टू 0। अब बताइए 60 को तोड़ के 7 लाना है, कितना कितना फैक्टर हो सकता है, देखिए ज़रा। 12 × 25 = 60 होता है ना, तो 12 × 25 अगर 60 करिएगा तो कितना आ जाएगा। आप 60 को तोड़ सकते हो 2 भागों में, एक तो आपका 12 और एक आपका 5। तो प्लस चाहिए तो बड़ा वाला को ले लो प्लस, यानी कि 12x अब माइनस का 5x कर दोगे तो आपका 7x आ जाएगा। प्लस में इधर का x² और इधर का माइनस का 60 इक्वल टू 0। x कॉमन निकालो यहाँ से, अगर x कॉमन निकालोगे तो x + 12 माइनस का 5 कॉमन निकालोगे, x माइनस प्लस का फिर से 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फाइनली क्या बचेगा आपका यहाँ पे, सोचो, दिख रहा है ना आप लोगों को, यहाँ पे मैं लिख दूँ, आ जाएगा यहाँ तक। यहाँ से आप x + 12 कॉमन निकाल लो तो अंदर बचेगा आपका x - 5 बराबर में 0। x + 12 कॉमन तो x और यहाँ का माइनस का 5 बचा। डेट इम्प्लाइज करोगे यहाँ पे तो x + 12 के लिए भी 0 कर दो एक बार, और एक बारी x - 5 के लिए भी 0 कर दोगे। तो x का मान कितना आ गया, -12, और x का मान कितना आ गया, +5। तो माइनस वाला जो पार्ट होता है वो आपका डिस्टेंस में काउंट नहीं होता है, क्योंकि डिस्टेंस नेवर विल बी निगेटिव। डिस्टेंस जो होता है कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो आपका पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा। तो अगर 5 लोगे आप तो x का मान 5 आधार के लिए था, तो आप यहाँ पर 5x रख सकते हो। आप अंत में लास्ट में लिख देना कि आधार इक्वल टू, यानी कि बेस इक्वल टू x था, x के लिए 5। इसको आप फिर से दोबारा नीचे लिख लेना, और यहाँ पे आप करोगे, कितना गया ये आपका, ठीक है ना सब। यहाँ पर मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने माइनस नहीं लगाया, तो यहाँ पर माइनस होगा, तो ये भी आप माइनस कर लो थोड़ा सा, और ये भी माइनस, तो माइनस के साथ साथ यहाँ भी माइनस, और यहाँ पे माइनस तो यहाँ भी माइनस। ठीक है, और यहाँ पे माइनस, तो ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा और ये वाला पार्ट प्लस हो जाएगा, और इसी के साथ यहाँ पे माइनस कॉमन निकलेगा, और ये पार्ट आपका ठीक है इतना, और इसे प्लस कर लोगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपका। बस प्लस माइनस का खेला है, और कुछ खास गलत हुआ नहीं, बस एक चीज़ छूट गया है बाय मिस्टेक से। तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा रीड कर लेना, जहाँ जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस, तो ये आपका पॉजिटिव वाला जो पार्ट है आपका 12 आ जाएगा, और नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो आपका माइनस का 5 आएगा। तो ये आपका मान्य होगा और ये आपका अमान्य होगा। तो x का जो मान आएगा यहाँ पे, ये आपका 12 हो जाएगा, और तब 12 में से 7 घटाओगे तो आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा। डेट मीन्स ऊंचाई जो होगा आपका ये वाला पार्ट 5, और ये वाला पार्ट कितना होगा, 12। ठीक है, तो इस तरह से कर लोगे थोड़ा सा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ यू। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था, तो उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं लगे हाथ। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था। अब क्वेश्चन पढ़िएगा, एक कुटीर उद्योग है, यानी कि फिर से वही कोई कंपनी के बारे में बताया है, उसमें भी बर्तन बन रहे होंगे, और बर्तन का कुछ दाम होगा, बर्तनों की कुछ संख्या होगी, और बर्तनों का कुछ लागत होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है, उसे भी आप देख लो। और एक क्वेश्चन है, लास्ट कंप्लीट ही हो जाएगा चैप्टर आपका। ठीक है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को कि एक कुटीर उद्योग, यानी कोई कंपनी है, काम करने का, बर्तन बनाने का होगा कोई कंपनी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बर्तनों का निर्माण होता है, और किसी विशेष दिन, यानी कोई स्पेशल टाइम जो रहा होगा उसके लिए, तो जो नग का निर्माण का जो लागत मूल्य है ना, उस दिन जो बनाया गया था बर्तन, उससे दुगने से 3 अधिक होता है। तो समझते इस बात को, दुगने से 3 अधिक का मतलब क्या है। तो मान लेते हैं कि जो बर्तनों की संख्या है, बर्तनों की संख्या है वो आपका x है, ये माना हुआ बात है। तो बर्तन में एक आइटम होगा नग, नग मतलब कुछ बर्तन में एक आइटम होगा नग, जैसे छिपा लोटा बर्तन होता है ना, उस तरह से एक नग है। तो नग का जो मूल्य होगा, नग का जो मूल्य होगा उस बर्तन में, वो क्या दे रखा है आपका, कि जितनी जो x बना है, तो x के क्या है, दुगने से 3 ज़्यादा रुपया हुआ है, दुगने से 3 ज़्यादा रुपया इस नग का प्राइज रख दिया गया है। तो आप ही सोचो कि उस दिन जितना भी नग बना होगा, जितने भी क्वालिटी के बर्तन बने होंगे, उस पूरे का लागत मूल्य कितना रहा होगा। तो लागत मूल्य जो होगा, लागत मूल्य
अगर एक बर्तन का यानी कि एक नग का 2x + 3 है तो कुल कितने नग बने x, तो 2x + 3 में क्या करोगे, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि अगर एक नग है तो उसको 1 से गुना करेंगे, 2 नग है तो दुगना पैसा, 3 है तो तिगुना, उसमें मल्टीप्लाई करोगे ना, तो x है तो क्या करेंगे 1 से गुना कर देंगे, तो x × 2x + 3। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में आपको ये दे रखा है, प्रश्न में ये दे रखा है कुछ दिन जितना भी निर्माण होता है ना उसका कुल मूल्य जो है 90 रुपये ही मात्र, कितना, मात्र 90 रुपया। तो आप लिख लो कि 2x + 3 और x, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है एक्चुअली 90 रुपया आता है। ठीक है, तो इतना रुपया आता होगा पूरा का पूरा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 90 रुपये मेंशन है। ऐसा क्वेश्चन आपने फर्स्ट क्वेश्चन ही देखा होगा, जो वीडियो स्टार्ट किए होगे उसी टाइम में आपको ऐसा क्वेश्चन मिला होगा। तो बस वही क्वेश्चन है, बस वहाँ पे बोला था क्या कि 55 में से घटाने पर होता है, यहाँ पे बोला क्या कि 2x + 3 है, दुगना में से 3 ज़्यादा है। तो बस यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, ये आपका 2x², यहाँ से गुना करोगे तो यहाँ पे गुना करोगे तो 3x, ये आप इधर ले आ सकते हो, तो -90 = 0। लाना कितना है आपको, लाना है आपको 180, 180 लाना है। और आप जानते होगे कि 180 लाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलना पड़ेगा आपको, तो 60 गया, 2 से लगेगा 30 गया, 2 से लगेगा 15 और 3 से लगेगा तो 5। ठीक है, तो आप क्या करो, ये आपका 3 चौका 12 और कितना लाना है, 3 लाना है ना आपको, तो 3 लाने के 3 के डिफरेंस पे कितना आ जाएगा, देखो ज़रा, 15 छक्का 90 नहीं आ रहा है ना, सॉरी 180 लाना है ना। तो यहाँ पे देखो ज़रा ठीक से, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, 24 पे से 20 से हुआ, कुछ तो गलत हुआ है, यहाँ पे मैंने गलत किया, 90 यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपका 90 जाएगा, तो यहाँ पे आपका 45 गया, तो ये आपका 3 बार में लगेगा, तो 3 3 3 और 5 आ गया। अब ठीक है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ऊपर से ले लो 12, ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 12 और आपका 3 × 5 = 15, 12-15 के डिफरेंस में 3 आता है, तो यहाँ पे प्लेस कर लोगे आप, तो 2x² प्लस में 15x माइनस का 12x, डिफरेंस करने पर 3x आ जाएगा और माइनस का 90 का 90 = 0। ठीक है, कैलकुलेट करो, यहाँ पे तो सिर्फ x ही कॉमन होने वाला है, तो 2x प्लस में 15 रहने दो, और यहाँ पे देखो क्या कॉमन होगा, यहाँ पे आप मैक्सिमम क्या निकाल सकते हो, 6 निकाल सकते हो क्या, 6, तो 6 निकालोगे तो 2 छक्का 12 और माइनस में यहाँ पर 15 बचेगा अंदर = 0, और ये आपका माइनस कॉमन होगा प्लस हो जाएगा, तो 2x + 15 और यहाँ पे x माइनस का 6 = 0। तो जब इसका वैल्यू प्लेस करोगे तो x बराबर क्या होगा, -15/2, और इसका वैल्यू प्लेस करोगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखो -15/2 आपने बर्तनों की संख्या को x माना था, तो निगेटिव में जो आपका बर्तनों की संख्या वो कभी नहीं होता। आप ऐसा सुने हो क्या कि -5 बर्तन आपने बनाया है, नहीं, आपने 1 सुना होगा, 2 सुना होगा, 10 सुना होगा, तो माइनस का होता नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये आपका अमान्य हो जाएगा, इसको आप छोड़ देना है, निगेटिव वैल्यू छोड़ देना है, और पॉजिटिव वाला आपको 6 ले लेना है, यानी बर्तनों की संख्या 6 हो सकता है। अगर बर्तनों की संख्या अगर 6 है तो उसका मूल्य कितना होगा, 2 6 प्लस में 3, ये आपका टोटली मिला के 15 हो जाएगा, यानी 15 रुपये बर्तन पड़ा होगा। देखो गुना करके 15 छक्का 90 आ जाएगा ना आपका, तो आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ। चैप्टर खत्म हो गया आपका 5.2। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक टिल देन टाटा बाय बाय एंड सी यू।